सकता, उसको इतना न्यूट्रिशन और पौष्टिक आहार देने की ज़रूरत है कि जिससे उसको सबल मिले, उसको बल मिले, कि वो कमज़ोर न पड़े। वो उतना उठा के रखा है भार हमारा, उसको बचाए रखे। लेकिन यहाँ जस्ट हम उल्टा कार्य कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं और अपने को बढ़ा रहे हैं। साथियों, ये दिन ज़्यादा दिन तक, ये उत्पात जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बहुत हो चुका। अभी आप नहीं संभले तो समय संभलने का मौका नहीं देगा। आज स्थिति ये बन गई है कि पीने की पानी की मारामारी हो रही है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, हवा थोड़ी सी बची है, लेकिन वो कब बची है, सीजन वाइज वो भी हो गई है। गर्मी में थोड़ी सी स्वच्छ मिलती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसमान पकड़ लेता है, ऊपर जो होते हैं ऊपर चले जाते हैं। बरसात ठीक है, लेकिन जब जाड़े की बात आती है तो घुटन शुरू हो जाती है। टेम्परेचर जब नीचे उतरता है, प्रदूषण अपने दबाव में रहता है, तो घुटन होती रहता है, आंखों से जलन और गले की खराश और दम का घुटना जारी रहता है। हम लोग एक चीज विचार नहीं करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक क्या होगा? दुनिया की सबसे अगर कोई ताकतवर वस्तु है वो है ऑक्सीजन। इससे कोई ताकतवर नहीं है। आपने कभी विचार किया, आपने कभी सोचा? अभी आपने पीछे दिनों देखा होगा कोरोना में, कोरोना की स्थिति आपने देखी होगी, जानी होगी, सुनी होगी। कोरोना की कहानी सबकी जुबानी याद थी, लेकिन धीरे धीरे भारत के लोगों का नियम है, धीरे धीरे भूल जाते हैं। भूलिए मत। आपने कभी विचार किया जिस प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस प्रकृति की अनदेखी हम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अगर प्रकृति हमसे रूठ गई और मात्र 3 मिनट अपनी व्यवस्थाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर ली, यानी व्यवस्थाओं में गड़बड़ी, 3 मिनट की गड़बड़ी अगर हो गई तो आप कहां जाएंगे? पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। मात्र 3 मिनट। बहुत बड़ा कोई आदमी होगा जिसकी बहुत बड़ी क्षमता होगी, वो ऑक्सीजन को 3 मिनट तक रोक सकता है, यानी अंदर नहीं जाने देगा तो भी उसकी बॉडी चलती रहेगी। बाकी तो 60 सेकंड से शुरू हो जाएंगे गिरना और 3 मिनट पर सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। आप उस ब्रह्मांड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, उसके दी हुई चीज़ों को आप बर्बाद कर रहे हैं। पहाड़ काट रहे हैं, पठार काट रहे हैं, पानी नदियों को बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ रहिएगा आप? विचार करिएगा इस बात पे। प्रकृति पूरी जीवंत है और आप तो आए हैं 60-70 साल के लिए, लेकिन आपकी आगे वाली आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? जिस बच्चे के लिए आपने सारी दुनिया की तिजोरियां खोलने की कोशिश की कि सबका माल हमारे घर तक आ जाए, हमारे तिजोरी में आ जाए, उस बालक का क्या होगा? 3 मिनट का खेल है, ज़्यादा जरूरत नहीं है किसी की। दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर वस्तु है, उसका नाम है ऑक्सीजन, प्राणवायु। सब फेल है उसके आगे। कभी आपने कल्पना की कि उसमें भी फेरबदल हो रहा है? मशीन लगा करके चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर नाम रहे उसका। देखें, 99 आया बहुत बढ़िया, 98 आया बहुत बढ़िया, लेकिन गलती से जब वो 76 के नीचे, 70 के नीचे जाने लगता है तो दम घुटने लगता है। यही आपकी जिंदगी है, यही आपका मान, अभिमान, स्वाभिमान, सब कुछ इसी में है। उसको मत छेड़िए, प्रकृति को मत छेड़िए कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये नहीं चल पाएगा आपके साथ में, हमारे साथ मारे जाएंगे। और कुल कहानी
पूरे विश्व की बात मैं करूं, 3 मिनट की कहानी है, 3 मिनट में सब समाप्त तो 1 मिनट से शुरू होना हो जाएगा, लेकिन 3 मिनट जाते जाते कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। इसको बचाना है। आइए प्रकृति को जोड़ के चलें, प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति की मरम्मत दुरुस्तीकरण का कार्य करें, न कि उससे बर्बाद करें। जय हिंद, जय माँ भारती, जय माँ प्रकृति। धन्यवाद।